आज की ट्रेनिंग बहुत डेंजरस ट्रेनिंग होने वाली है। लेट मी टेल यू, मैं आपको पहले से बताने वाला हूं, बहुत ही डेंजरस ट्रेनिंग, क्योंकि इस ट्रेनिंग के बाद आप इनविजिबल हो जाएंगे, आप गायब हो जाएंगे, आपको कोई देख नहीं पाएगा। कितने लोग तैयार हैं उसके लिए? मैं सच बोल रहा हूं आपसे, इट विल बी द मोस्ट डेंजरस ट्रेनिंग। क्योंकि मेरा मानना यह है कि जब हमको ऊपर से भगवान ने भेजा है तो हमें 12 साल तक पढ़ने के लिए, उसके बाद कॉलेज करने के लिए, उसके बाद शादी करने के लिए, उसके बाद बच्चे पैदा करने के लिए, उसके बाद बच्चों को पालने के लिए, और उसके बाद सारे मोबाइल के बिल, बिजली के बिल, गैस के बिल, मकान के किराए के बिल भर के वापस निकल जाने के लिए नहीं भेजा है। नहीं, और 90% से ज्यादा लोग यही काम करके निकल जाते हैं, उन्हें मालूम ही नहीं होता कि वो आए क्यों है नीचे। व्हाट इज द पर्पस गॉड हैज सेंट यू हियर? भगवान ने हमें यहां पर क्यों भेजा है? अब मैं साइंस में नहीं जाना चाहता हूं कि हाउ मेनी मिलियन स्पर्म्स जब खत्म होगा और एक स्पर्म मिला तो हम पैदा हुए, हम अपनी मां के कोख में कंसीव हुए। तो वो जो मां की कोख में जो कंसीव हम हुए, उसका पर्पस क्या था? व्हाई हैज सेंट यू हियर ऑन दिस प्लैनेट, यहां पर इस धरती पे? वो पर्पस क्या था? वो पर्पस मिला है या नहीं मिला? और अगर वो पर्पस अगर आपको मिल जाएगा यहां पर, और अगर वो पोटेंशियल अगर आपको मिल जाएगा यहां पर, उसके बाद आप जिंदगी को जब जीने लगोगे, तो मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जहां से आपके बिजनेस में भी और आपकी जिंदगी में भी और आपके परिवार में भी सब जगह खुशहाली फैलने वाली है। सो इस ट्रेनिंग को आगाज करने से पहले वो हाथ की गर्माहट छाऊंगा मैं जल्दी से। थैंक यू। जेंटलमैन, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो सबसे गरीब लोग हैं इस देश में या इस प्लैनेट पे, और जो सबसे फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, वो लोग हैं जिनके पास सपने नहीं, जिनके पास सपने हैं ही नहीं। फ्रस्ट्रेटेड वो लोग जिनके पास सपने हैं लेकिन उन्होंने आज तक उनको अचीव नहीं किया, उनको वो मजा नहीं मालूम है कि सपनों को देखना और उसको अचीव करना में कितना मजा है, वो लोगों को मालूम ही नहीं है। इसलिए फ्रस्ट्रेशन भरा हुआ है लोगों के दिमाग में, दिल में। आई नो इट। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिसका आपके काम से कोई लेना देना चाहता नहीं है, लेकिन मैं आपको वो सपनों के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि वो मैटर नहीं करता कि आपके पास कितना पैसा है या कितना पैसा नहीं है। सपनों का पैसों से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपके पास सपना है तो यू हैव गॉट अ पॉसिबिलिटी टू मेक इट फुलफिल। इफ यू हैव गॉट अ ड्रीम, अगर आपके पास ड्रीम है तो आपके पास पॉसिबिलिटी है आगे कि उसको फुलफिल कर सकते हो। अगर आपके पास ड्रीम ही नहीं है तो आप आगे जिंदगी को कहां देखते हो? आप देख ही नहीं सकते हो। नाउ आई एक्सपेक्ट एवरीबडी, जितने भी लोग यहां पर बैठे हुए हैं, मैं जानता हूं कि आपके पास कभी ना कभी कोई सपना था, या आपके पास कोई सपना है, या आज भी अपने एक दिल में एक सपना लेके आप यहां पर आए हो। हाउ मेनी पीपल एग्री विथ मी? वंडरफुल, बहुत बढ़िया। प्रॉब्लम सिर्फ यही है, मैं आपको बताता हूं कि इस धरती के ऊपर जितने भी लोग, जितने भी मिलियन लोग आज तक पैदा हुए, इंक्लूडिंग आज सुबह चंद घंटे पहले जितने बच्चे पैदा हुए थे, वो सब सपनों के साथ ही पैदा होते हैं। भगवान उनके अंदर एक एबिलिटी देता है। व्हाट इज कॉल्ड एबिलिटी? को क्या बोलेंगे हम? क्षमता। भगवान एक क्षमता देता है वो सपने देखने का और सपनों को पूरा करने का। लेकिन बहुत सारे लोग उस सपने को पूरे करने के सिद्धांत नहीं जानते। और जब आपको ये मालूम चल जाएगा कि आपका सपना यह है और सिद्धांत यह है, और सिद्धांत को आप सपनों के साथ मिला दोगे, सिद्धांत को यूज कर लोगे, तो सपने आपके ऑटोमेटिकली पूरे हो जाएंगे। मैटर ऑफ फैक्ट यह है कि हमने सपना बनाया और उसके बाद उसमें वर्किंग करी और खूब मेहनत करी और खूब मेहनत करी और खूब मेहनत करी। कुछ दिनों के बाद हमें लगा कि वो सपना हमसे पूरा नहीं होगा और हमने उसे छोड़ दिया, या फिर हमने सपने को बहुत लो हाइट में रखा। 4000 का मोबाइल यूज करता हूं तो मैंने सोचा अगली बार मैं 8000 का यूज करूंगा, और अगली बार ले लिया, सपना मेरा पूरा हो गया। अरे 4000 का मोबाइल यूज करने वाला अगर 40,000 का मोबाइल का या 4 लाख रुपए का मोबाइल का अगर सपना देखता है तो समझ में आती है बात, और उसको अचीव करने की बात आती है, वो समझ में आती है बात। ना यहां पर बहुत सारी चीजें हैं जो दिमाग के अंदर भी इस वक्त चल रही हैं, बहुत सारी चीजें।
सबसे पावरफुल स्टेटमेंट मैं आपको ये बोलने वाला हूं कि इफ यू वर्क ऑन योर जॉब, आप अपने काम पे जितनी भी मेहनत करोगे, आप सिर्फ अपनी जीविका बनाओगे। और आप अपने ऊपर जितनी मेहनत करोगे, व्हेन यू वर्क ऑन योरसेल्फ, जब आप अपने ऊपर मेहनत करना चालू करोगे तो आप फॉर्च्यून बनाओगे, आप किस्मत बनाओगे। तो जिस काम को आप कर रहे हो उसको करते रहो। 4 घंटे की जगह 6 घंटा, 6 घंटे की जगह 8 घंटा, 8 घंटे की जगह 10 घंटा, 10 की जगह 12 घंटे। उस काम को आप मेहनत करते रहोगे तो आप 400 बना रहे हो तो 800 बना लोगे, लेकिन फॉर्च्यून नहीं बना पाओगे। सही है? सही है ना? आप 2 प्लान दिखाते हो, 4 प्लान दिखा दो, 4 प्लान की जगह 8 प्लान दिखा दो। जिस जॉब को आप कर रहे हो उसको आप कितनी भी उसमें मेहनत करते रहोगे, सिद्धांत नहीं मालूम होंगे तो आप डायमंड की स्टेज पे नहीं आओगे। अब एक एक करके आपको डायमंड की सारी बात बताऊंगा और लेट मी टेल यू, मैं 6 सिद्धांत बताऊंगा और 6 सिद्धांत में से एक भी अगर आपसे छूट जाएगा तो आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। और ये सिद्धांत सिर्फ आपके पैसे कमाने के लिए नहीं है, ये सिद्धांत आप हर जगह के लिए, एवरी फील्ड, जहां पे भी आप चाहते हो वहां पर अप्लाई कर दोगे, 100% मिलेगा। सिद्धांत की बात मैं आपको बता देता हूं एक चीज, कि प्रिंसिपल्स कभी भी आपकी ओपिनियन का मोहताज नहीं होता है। ओपिनियन मतलब राय। सिद्धांत आपकी राय से इत्तेफाक नहीं रखता है। सिद्धांत सिद्धांत है। पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ोगे तो बिजली चलेगी। सही है जी? इसमें कोई आपकी राय से कोई मतलब है? तो इसी तरह से अगर कोई कार आप चलाते हो, उस कार का जो मैन्युफैक्चरर है उसने उसके अंदर कुछ प्रिंसिपल्स डाले हुए हैं। आपको कार हैंडओवर करने से पहले उसने मैकेनिज्म बनाया हुआ है और उसने वो प्रिंसिपल्स बनाए, वो सिद्धांत है जो उस कार के अंदर डले हुए हैं। जैसे कि कार आपकी डीजल से चलती है, ये कार आपकी पेट्रोल से चलती है। ठीक है जी? आपको मिलने से पहले वो सिद्धांत डल चुके हैं उसके अंदर है। अब जब आप गाड़ी चलाते हो और आप जब देखते हो कि मीटर डाउन है तो आप क्या करते हो? आप भगवान की पूजा करते हो, पास करते हो, फिर क्या करते हो? आप क्या करते हो बताओ? आपको मालूम है सिद्धांत क्या कहता है? सिद्धांत कहता है कि सिद्धांत कहता है डीजल भराओ और काम पे निकलो। ठीक है ना? आप अपनी जेब के अंदर बाइबल रख लो, कुरान रख लो, गीता रख लो, और क्योंकि आप बिलीवर हो, क्योंकि आप बिलीव करते हो, क्योंकि आप विश्वास करते हो अपने ऊपर, अपने भगवान के ऊपर, आप 12वीं मंजिल से छलांग लगा दो। क्या होगा जी? सिद्धांत के सामने कोई टिका है? कोई पूजा, कोई पाठ, कोई उपास? क्योंकि सिद्धांत बोलता है ग्रेविटी का कि वो, तो क्योंकि मैं विश्वास करता हूं सिक्योर लाइफ पे, इसलिए मेरी जिंदगी बन जाएगी। नो 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 नो, आप गलत बोल रहे हो। क्योंकि जो इसका मतलब यह हुआ कि कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है आपके पास, क्योंकि आप विश्वास कर रहे हो। उन लोगों से जो लोग विश्वास नहीं करते उनसे कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है, क्योंकि जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो प्रॉब्लम्स दोनों को बराबर से आती है। जो विश्वास करते हैं उनके साथ भी वही प्रॉब्लम है, जो नहीं विश्वास करते उनके साथ भी प्रॉब्लम है। लेकिन हमको गेम के अंदर कैसे रहना है यह जानना बहुत जरूरी है। जो डायमंड्स यहां पर आए हुए थे, जो सक्सेसफुल लोग जिंदगी में आप देखते हो, जिन लोगों को भी देखते हो, वो गेम के अंदर कैसे बने हुए हैं वो देखना बहुत जरूरी है। तो पावर ऑफ ग्रेविटी बोलता है कि आप छलांग लगाओगे 12वीं मंजिल से तो नीचे गिरोगे और खत्म हो जाओगे, डिस्ट्रॉय हो जाओगे। लेकिन एक और है सिद्धांत एरोडायनेमिक्स का। एरोडायनेमिक्स का सिद्धांत कहता है कि फ्यूल डाल दो उसके अंदर और एरोप्लेन को उड़ाओ तो ग्रेविटी पुल नहीं करेगी। समझ में आ रही बात? आ रही है ना? तो जब एरोप्लेन चलता है तो ग्रेविटी कहां है कहीं पर नहीं, क्योंकि वो उससे ज्यादा पावरफुल है। और जैसे ही फ्यूल खत्म होगा फिर क्या होगा? फ्यूल खत्म होगा जैसे ही ग्रेविटी एक्ट करेगी और पुल कर लेगी। चेक योरसेल्फ, आपका फ्यूल खत्म तो नहीं है। अगर आपका फ्यूल खत्म हो गया तो डिस्ट्रॉय कर देगी ग्रेविटी। गॉट इट? चेक। ये 100% बिल्कुल सच है कि आप कितने बड़े बिलीवर हो, आप कितनी पूजा पाठ करते हो। आपके अंदर फ्यूल खत्म हो गया, जैसे कि एरोडायनेमिक्स की ग्रेविटेशनल ग्रेविटी के ऊपर ओवर पावर करती है, ऐसे इवॉल्व इंडिया का ये जो स्टेज है, इवॉल्व जो है, जो ट्रेनिंग है, ये फ्यूल है आपका। जब तक ये फ्यूल रहेगा, जब तक कोई ग्रेविटी, कोई माइका लाल आपको हिला भी नहीं सकता। ये बात तय है बिल्कुल।
Now the first point is purpose. Why God has sent you here? आप यहां पर क्यों बैठे हैं? पर्पस क्या है? आप जिंदगी में सिर्फ घर बनाने आए हैं? आप जिंदगी में सिर्फ पैसे कमाने आए हैं? कार खरीदने आए हैं? सोना खरीदने आए हैं? किसके बारे में सोच रहे हैं आप? सोच कहां पर है? तो फिर हमारी सोच शायद 95% लोगों की है, वो जो भीड़ की सोच है। अरे आज हमारे पास इतना बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन है, आज हमारे पास इतना बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, वेयर डेफिनेटली वी कैन सर्व ह्यूमैनिटी। जब मैं इस काम को कर रहा था शुरू वाले दिन से, शायद मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं एयरफोर्स में जॉब करता था, मैं खुश नहीं था वहां पर, मैं डेफिनेटली खुश नहीं था, क्योंकि मजा नहीं आ रहा था काम करने में। और मैंने एक बात सीखी है कि जिस काम को करने में आपको मजा ना आए वो काम आपको करना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके लिए आप बने ही नहीं। फिर आप ढूंढो कि आप किसके लिए बने हो, क्योंकि आपको मजा उसमें आएगा। और जब मैं यहां पर प्लान दिखाना चालू किया, जब मैं लोगों से मिलने लगा, तो मेरा पैशन बढ़ने लगा, मेरा पर्पस मेरे को लाइफ में मालूम चल गया। मुझे एक बात मालूम चल गई कि हाँ बॉस, जिंदगी में अजय तुम ये काम कर सकते हो, तुम नौकरी में रहते हुए किसी के घर में कुछ नहीं कर सकते। मेरा हमेशा, मैं आपको आज एक डिस्क्लोज करता हूं सीक्रेट, मेरा ऊपर वाले के साथ एक लिंक है। और मैंने हमेशा शुरू से एक बात बोली है कि भगवान इतना बड़ा दिल मत देना, और दिल देना तो पैसा देना, क्योंकि इतना बड़ा दिल देता है कि कोई अगर आके मेरे से बात करता है तो मेरा दिल उदास हो जाता है। मैं चाहता हूं उसकी हेल्प करूं, लेकिन मैं 4000 5000 की नौकरी में मैं कैसे हेल्प कर पाऊंगा? तो मेरी उनसे बात थी कि भगवान या तो दिल बदल दे या फिर बिल बदल दे। तो उन्होंने बिल बदल दिया, उन्होंने मेरे को पैसा देना चालू किया, एंड आई केम अप विद द थिंग्स। तो दैट इज अ कमिटमेंट फ्रॉम मी टू गॉड, यू नो। वो मैंने बात उनसे बोलना चालू किया, वो मेरा कमिटमेंट है। और जब मैं सिक्योर बिजनेस के अंदर आया, ग्रेजुअली इवेंचुअली मैंने एक बात नोट करी कि मैं जिन जिन को प्लान्स दिखा रहा हूं, मैं जिन जिन को ट्रेन कर रहा हूं, जो मेरे साथ है, जो हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वो लोग जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हैं। और ऐसा मौका हर किसी को भगवान नहीं देता है, क्योंकि 90% लोग सिर्फ आटा दाल चावल घर अपने बच्चों की फीस देते हुए निकल जाते हैं, पर्पस ही नहीं होता। आज जब मैं जो काम कर रहा हूं, आज जो आप काम कर रहे हैं, अगर आपका पर्पस यही है कि आप सिर्फ पैसे कमाना चाहते हैं, तो आप कमाइए पैसा। पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन पर्पस तो देखिए आप कर क्या रहे हैं लोगों के साथ। आप लोगों की जिंदगी जाने अनजाने में बदलते जा रहे हैं। इंदु जी बता रही थी कि उनको प्रिविलेज मिला जब देखा, हमने देखा है उन लोगों को जो 3-3 बजे तक सिलाई करती थी चंद 100 रुपए के लिए, आज 7-8 लाख रुपए की टेस्ट में नहीं है, बच्चे अच्छे स्कूल से पढ़ने लगे। खुश होता है दिल कि क्या काम कर रहा हूं मैं, ना मेरी औकात थी ना मेरी बकत थी कि हम अकेले कुछ कर सकता। और अगर नौकरी में होता, इस बिजनेस में नहीं होता, कोई और बिजनेस में होता, तो शायद पैसे देता भी नहीं किसी को, शायद अपॉर्चुनिटी भी नहीं देता। लेकिन इस बिजनेस में रहने के बाद इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी हर घर के अंदर दी जा सकती है, और हम दे रहे हैं। सी व्हाट अ लवली पर्पस वी हैव गॉट टू डू। आप पर्पस देखिए ना, और उसके साथ साथ में हमारा भी हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है। सेक्युलर लाइफ करते हुए मैंने पैसों पे कभी कदर नहीं किया, क्योंकि मैं ये ट्रेनिंग ले रहा था तो मैं देख रहा था कि पैसों की कदर कभी भी नहीं करी। मैंने हमेशा लोगों की कदर करी, कि लोग आए, लोगों को ट्रेनिंग दी। मुझे पैर में प्रॉब्लम है, मैं घर जाके गर्म पानी से सेक लगाऊंगा, मैं 15 मिनट वैसे नहीं खड़ा हो सकता, ट्रेनिंग में 4-4 घंटे खड़े होकर मैं ट्रेनिंग दे सकता हूं। दैट्स माय पैशन, यू नो, माय पैशन टू चेंज पीपल, माय पैशन। ये सेकंड सिद्धांत है पर्पस के बाद। जब आपका पर्पस क्लियर हो जाएगा तो आपका पैशन फॉलो करेगा, एंड नथिंग कैन स्टॉप यू। उसके बाद कोई रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं रोक सकता आपको, कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। पैशन टू डू समथिंग, गॉट इट? और पैशन में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मतलब इतने सारे एग्जाम्पल्स है पैशन के अंदर, जिसपे जितने भी लीडर्स आज बैठे हुए हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, सबके अपने अपने एग्जाम्पल्स हैं, सबके अपने अपनी स्टोरीज हैं। जो कुछ बातें हमें मालूम है, कुछ बातें हमें नहीं मालूम, लेकिन आई नो कि कोई भी बंदा सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता जब तक उसके पास पैशन ना हो। तो जब मैंने सिक्योर लाइफ को ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद जब मुझे पर्पस मालूम चला मेरी जिंदगी का, कि मेरी जिंदगी का पर्पस क्या है, और मैंने देखा कि मैं बहुत सारे लोगों से बात कर रहा हूं, मैं शहर शहर जाके लोगों से बात कर रहा हूं, क्योंकि ये जो भी पर्पस है ना, ये जो भी ड्रीम है, ये आप पे और मैं कभी ड्रीम कर ही नहीं सकते। ये ड्रीम तो ऊपर से मिलता है हमें, तो वो डिस्कवर ना घर वाले कर सकते हैं, ना भाई बहन कर सकते हैं, ना कोई और कर सकता है, क्योंकि वो ड्रीम ऊपर वाले का है जो फुलफिल मेरे को करना है।
उनका ड्रीम जो फुलफिल मेरे को करना है। आज मैं अगर लोगों से बात कर रहा हूं तो मेरी क्या बेसात, मेरी क्या औकात। ये तो किसी का ड्रीम है जो मैं फुलफिल कर रहा हूं यहां पर खड़े होकर। मैं मेहनत करी, मेरा पैशन था वो। तो जब कभी आप ये वाली बात, जब मैंने अपने घर पे जाके ये वाली बात बोली कि डैडी मैंने ये देखा है कि मैं बहुत सारे लोगों से बात कर रहा हूं और मैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा हूं, एरोप्लेन्स में जा रहा हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं फ्लाइट्स ले लेके जा रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं वैसे कर रहा हूं। तो फ्लाइट्स के उस जमाने में फ्लाइट्स तो बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो उन्होंने बोला पागल हो गया तू, नौकरी कर। मैं अपने भाई बहन से बोला जानते हो एक बात आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन आपको आपका पर्पस मिल जाए, जिस दिन भी, बचा के रखना अपने घर वालों से, क्योंकि वो मानेंगे नहीं। वो मानेंगे नहीं। वो इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि बचपन से वो आपको देखते आ रहे हैं और आपने जितना भी काम किए हैं जिसको सो कॉल्ड पोटेंशियल बोलते हैं, उसी से आपको नाप रहे हैं वो और उसी से आपको आंक रहे हैं वो। चंद हजार रुपए, आप ये काम कर सकते हो, आप ये काम कर सकते हो, ये काम कर सकते हो। जिस चीज को आपने डिस्कवर नहीं किया अपने अंदर, जिस पोटेंशियल को आपने अंदर से नहीं निकाला, उसको तो जमाने ने देखा ही नहीं है। तो जमाना आपसे बोलेगा क्या? क्या बोलेगा? जो बोल रहा है आज वही बोलेगा। तो जब कभी भी आपको पर्पस मिल जाए, जब कभी आपको मिल जाए कि मैं सिक्का लाइफ के अंदर ऐसे काम करूंगा कि हर शहर के अंदर मेरी टीम होगी, हर शहर के अंदर ऐसे 5 घर होंगे, 10 घर होंगे, 15 घर होंगे जिनका सिक्का लाइफ से कम 50,000 रुपए, लाख रुपए का चेक जा रहा होगा। ये मेरा पर्पस है लाइफ का। ऐसे कुछ पर्पस बनाओगे आप, और जब आप ये वाले पर्पस को लेके, जब आपको दिखेगा और जब आप ये पर्पस को लेके आप अपने घरों में बात करोगे तो कोई नहीं मानेगा, अपने दोस्तों से बात करोगे तो नहीं मानेगा। इसलिए मैं आपको एक बात बताता हूं, जब आपको पर्पस मिलता है आपकी जिंदगी का, तो उसको अपने तक रखो और प्रूफ करो। जैसे जैसे आप अपने पोटेंशियल को प्रूफ करते जाओगे, लोग सलाम ठोकते जाएंगे, अरे वाह कर दिया तूने, अरे वाह कर दिया तूने, अरे वाह कर दिया तूने, एंड इट विल गो ऑन, एंड इट विल गो ऑन, और करते जाएंगे वो। नाउ मैंने एक और चीज देखी है, क्योंकि लोगों के पास पर्पस ही नहीं होता तो इसलिए लोगों के पास पैशन ही नहीं होता। सुबह सुबह सो के उठते, ऐसे उठते हैं जैसे किसी क्रेन की जरूरत है उन्हें उठाने की। ऐसे उठते हैं, ब्रश ऐसे उठाते हैं जैसे पता नहीं 150 किलो का डंबल उठा रहे हैं। पता नहीं कितने लोग करते भी होंगे, नहीं करते होंगे। सुबह सुबह का दिन चालू ऐसे होता है, यू नो, दे डोंट हैव पैशन टू लिव। जिंदगी क्यों जी रहे? एक और दिन आ गया जी, चलो फिर शेविंग करते हैं, चलो फिर जाना नौकरी पे, चलो बस स्टॉप पे, लाओ बैग, डब्बा लगा दिया, चलो जी चले जा रहे। दे डोंट हैव पैशन टू लिव बिकॉज कोई पर्पस ही नहीं है लाइफ का, कोई उद्देश्य नहीं है जिंदगी का। शाम को 4 लाइन की कॉपी ले आना, अरे तुम लाए नहीं, 4 लाइन की, स्क्वायर लाइन की, और पुट्ठा उट्ठा सब ले आना, बच्चों के स्कूल आने वाले लेबल भी लेके आना, ठीक है ले आऊंगा। दैट इज पर्पस। नाउ डोंट मिक्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ पर्पस। रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ को, परिवार को पालने का, और आपकी जिंदगी का जो मकसद है वो 2 अलग चीजें हैं। यू गॉट इट? रिस्पॉन्सिबिलिटी जिंदगी को, बच्चों को पालने का, आपको मदर को देखने का, फादर को देखने का, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? जिम्मेदारी। और उद्देश्य नहीं होगा, कर्तव्य। दैट वाज एन एक्सीलेंट वर्ड, कर्तव्य। कर्तव्य। तो अपने कर्तव्य को और अपने उद्देश्य को मिक्सअप मत करो। वो आपका कर्तव्य है मां को देखना, वो पिताजी को देखना, वो बहन भाई की शादी करवाना, वो बच्चों को पढ़ाना, वो कर्तव्य है आपका। पैदा आप उसके लिए नहीं हुए, वो तो आपको करना पड़ेगा जिंदगी में, जब तक रहोगे वो करना पड़ेगा। उद्देश्य क्या है यहां पर आने का? व्हाट इज दैट पर्पस? यू वांट टू बी अ सीड। गेहूं, हर गेहूं का दाना क्या होता है? हर गेहूं का दाना गेहूं नहीं बनता, चक्की में आता है, आटा बनता है, रोटी बनती है, पेट में जाता है, फिर क्या होता है? जिंदगी ऐसी निकल जाएगी पिस के, जिंदगी निकल जाएगी पिस के। And there is lot of potential, and there is lot of potential. उस सीड के अंदर there is lot of potential. मैंने कभी नहीं देखा बीज को बीज प्रेयर कर रहा है कि मेरे को तुम पेड़ बना दो, मैंने कभी नहीं देखा। जिस दिन भी वो बीज हालात के सामने, लोगों के सामने, संगत उनकी अच्छी हो जाएगी, करोड़पति, अरबपति, इवॉल्व इंडिया के संगत के साथ आ जाएंगे। जिस दिन भी वो बीज इस संगत के साथ आ जाएगी, कोई माइकल लाल रोक नहीं सकता, कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता। Nobody can stop. Nobody.
वहां चुनना पड़ेगा आपको, आप कहां पर हो, किन के साथ हो, और कौन क्या कर रहा है आपके लिए। दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने बोला दिस ट्रेनिंग विल बी वेरी डेंजरस, बहुत डेंजरस ट्रेनिंग होने वाली है, बट बिलीव मी सक्सेस आपके कदमों पर रहेगी, बंधी रहेगी यहां पर। ऐसे ऐसे सक्सेस लोगे आप, ऐसे ऐसे, सच बता रहा हूं, हर जगह पे ये सिद्धांत मिल जाएंगे। तो फर्स्ट वन वाज पर्पस एंड सेकंड वन वाज पैशन। पैशन जिंदगी में चाहिए, बिकॉज विदाउट पैशन जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते आप। पैशन इज अ मस्ट फॉर लाइफ। पैशन फॉर व्हाट? लेडीज को देखता हूं मैं, पैशन टू लिव, टू लुक ब्यूटिफुल। पैशन, ठंड पड़ी है -डिग्री में, लेकिन शादी में शॉल नहीं ओढ़ते, पतली सी साड़ी में रहते। पैशन टू लिव सो ब्यूटिफुल, यू नो, पैशन, दैट इज पैशन। नहीं, मर जाते हैं स्वेटर के बाद भी, हीटर में बैठे होते हम लोग, लेकिन शादी वाले दिन मेरे से खूबसूरत कोई ना देखे। पैशन देखो, पैशन की ताकत देखो आप पैशन की ताकत देखो, इंतहा देखो पैशन की। व्हेन यू गॉट पैशन, जब आपके पास पैशन होगा तो आपको कोई ना कोई याद दिलाएगा रोटी खाने के लिए। आप अपने काम में इतने ज्यादा मशगूल हो गए, इतने ज्यादा। जब आपका पैशन होगा तो खाने से भी इंपॉर्टेंट चीज आप ढूंढ लोगे, और जिस दिन आपको खाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मिल गई काम करने के लिए, खाने से इंपॉर्टेंट चीज इस धरती के ऊपर, खाने से इंपॉर्टेंट चीज अगर आपको मिल गई और उस काम को कर रहे हो अगर आप, और खाना कोई आपको याद दिला रहा, रोटी कोई याद दिला रहा, समझ लेना वो पैशन है आपका जिंदगी का। समझ लेना कि वो पैशन है जिंदगी का। और काम करते हुए, प्लान दिखाते हुए अगर आपको रोटी की भूख लग रही है तो पैशन नहीं है। मेरे से आप घंटों बुलवा लो, रात को भी बुलवा लो, पूरी रात जगा लो, मैं पूरी रात जाग सकता हूं, क्योंकि ये मेरी जिंदगी है दोस्त। ये निकाल दोगे तो मरा तो वैसे ही हूं मैं, ये मेरी जिंदगी है, दिस इज माय लाइफ, यू नो। तो पैशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। आप देखो कि आपको क्या कम करने में मजा आता है। पैशन की कुछ डेफिनेशन बता देता हूं, आपको टाइम का पता नहीं चलेगा, आपको थकावट नहीं होगी, आपको नींद नहीं आएगी, आपको भूख नहीं लगेगा। नहीं, पैशन, बच्चों को देखो वीडियो गेम खेलते हुए, ये सब चीजें उनमें आप पाए जाएंगे। ना उन्हें भूख लगता है, ना उन्हें प्यास लगता है, ना उन्हें नींद आती है, ना उन्हें थकावट होती है, ना वो बोर होते हैं। पहली बार जब कार्टून में बैठे थे, 3 घंटे बाद भी कार्टून ऐसे ही देखते रहते, वाह 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 वाह, 3 घंटे बाद भी। पैशन, पैशन टू डू समथिंग, यू नो, जस्ट एंजॉय लाइफ। कहां है वो जिंदगी, कहां जा रही है? छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी जगह पे पावर को वेस्ट कर रहे हैं। यू नो व्हाई? अभी आएंगे व्हाई पे, अभी आएंगे कि पैशन क्यों नहीं है जिंदगी के अंदर। व्हाई वी आर वेस्टिंग टाइम, क्यों अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, छोटी झगड़ी में एनर्जी लगा रहे हैं, पावर को वेस्ट कर रहे हैं। देयर आर थिंग्स, दैट मीन्स नथिंग कैन स्टॉप यू। पीपल डोंट हैव पैशन। लोगों के पास पैशन ही नहीं है, क्योंकि पर्पस ही नहीं है। लाइफ को सिर्फ इसलिए जी रहे हैं क्योंकि वो जी रहे हैं, दैट्स ऑल। Those who made history are willing to die rather than quit passion. जिन्होंने हिस्ट्री बनाई है जिंदगी में, वो मरना कबूल करेंगे, लेकिन पैशन को छोड़ नहीं सकते। जिन लोगों ने हिस्ट्री बनाई है, आप किसी की कहानी उठा के देख लीजिए, जो लोग हिस्ट्री बना रहे हैं, अन्ना हजारे, मरना पसंद करेंगे, पैशन को नहीं छोड़ेंगे। गांधी जी, हिटलर, बराक ओबामा, नेल्सन मंडेला, यू टॉक एनी ऑफ द लीडर्स, दैट्स पैशन टू डू समथिंग। पर्पस है लाइफ में। गॉड हैज सेंट करप्शन खत्म करने के लिए, अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, नहीं डरते किसी से। पैशन, पर्पस है, पैशन है। भूखे रहेंगे किसके लिए? बिजली पानी के लिए। हमें फर्क नहीं पड़ रहा, उनको फर्क पड़ रहा है। यू नो व्हाई? मजा आता है काम करने में, पैशन है। और जब पैशन के लिए कोई रोक नहीं रहा, नो बडी कैन स्टॉप यू। कोई नहीं, कोई सरकार आ जाए, कोई जेल आ जाए, कुछ आ जाए, पैशन है, पर्पस है, नथिंग कैन स्टॉप यू। डेथ भी रोक नहीं सकती, मृत्यु भी सामने आके खड़ी होगी तो तू मार दे, मारना है, करूंगा और डायमंड बनूंगा, और डायमंड बनूंगा। पैशन, पैशन, यू नो, दैट्स पैशन, दैट्स पैशन। You cannot stop me now. You cannot stop me. I'm on the move. I'm on the move. When you are on the move, nobody can stop. जब आप मूव पे होते हो, कोई रोक नहीं सकता आपको, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं रोक सकता। That's what passion is, you know. इतनी पावर आ जाती है आपके अंदर। और आप पहली नाकामयाबी से डर गए तो शायद आपके लिए वो काम बना ही नहीं है। If you find a purpose to live, you will get it.
passion is created by purpose, so strong that even death cannot stop that urge. डेथ भी रोक नहीं सकती उसको. फिर ऑब्लिगेशंस हो जाते हैं, ऑब्लिगेशंस. मेरे से लोग पूछते थे कितने दिन तक काम करें हम, कितने दिन तक काम करें. आप कब तक काम करोगे, क्राउन कब तक काम करेंगे. हम ना पैशन है यार, ये हमारा, ये हमारी जिंदगी है. और जब आपका पैशन आपके पीक पे रहता है ना आपकी जिंदगी में, तो देयर इज नो वर्ड कॉल्ड रिटायरमेंट. रिटायरमेंट नहीं होता, क्योंकि जब काम खत्म हो जाता है तो फिर माई लाइफ इज फिनिश्ड, बाय बाय, जा रहा हूं, फिर वो चार कंधों पे ही जाऊंगा. रिटायरमेंट होता ही नहीं है इस लाइफ में जहां पैशन होता है. आप देख लो, आप किसी भी हिस्ट्री वाले को देखो जिनके अंदर पैशन है किसी काम को करने के लिए. ये नहीं बोलते मेरा काम खत्म हो गया, नो, काम खत्म हो गया तो छोड़ देते फिर जगह. एंड गॉड ऑल्सो नेवर कॉल्स हिम. अगर आपको पर्पस मिल गया, आपको जो ऊपर वाले ने भेजा आपको यहां पर, और आप उसके साथ पैशन के साथ में काम कर रहे हो, जब तक आप उस काम को कंप्लीट नहीं करोगे ऊपर वाला भी आपको नहीं बुलाएगा. जिनके पास पर्पस नहीं, जिनके पास पैशन नहीं, बोलेगा ये तो फालतू का है, बुला लो इसे. सच बता रहा हूं मैं आपको. अगर आपने डिस्कवर कर लिया पैशन और आपने अपना पर्पस, तो आपको भी भगवान नहीं बुला सकता जब तक आप उस काम को कंप्लीट नहीं करोगे. ही कैन नेवर कॉल यू. बोलेगा तुम्हारे पास तो पर्पस है यार, उनको देखता हूं जो खाली बैठे उनको बुला लेता हूं. ना, मेरे पास टाइम बहुत कम है. ये वर्कशॉप की बात है, हम लोग वर्कशॉप में इसको और पूरा करेंगे अच्छे से, डेफिनेटली. पीपल विद पैशन हैव नो वर्किंग आवर्स. ओह, दैट्स अ वंडरफुल स्टेटमेंट. पीपल विद पैशन हैव नो वर्किंग आवर्स. वर्किंग आवर्स उनके लिए होता है जो नौकरी करते हैं 8 से 5. जिनके पास पैशन होता है उनके कोई वर्किंग आवर्स नहीं होते. बच्चों को आप टीवी दे दो, रिमोट दे दो, कार्टून दे दो, कितने घंटे देखते देखते सो जाएंगे, उठ के फिर देखेंगे. नहीं, पीपल विद पैशन हैव नो वर्किंग आवर्स. मैंने देखा घर से बाहर निकलते निकलते फाइनल टच करते करते, पैशन है ब्यूटी का, पैशन, फाइनल टच करते करते भी रुक जाते हैं. गाड़ी के अंदर भी, पीछे भी, आगे भी, मतलब कर ही रहे हैं पैशन. नो वर्किंग आवर्स. यहां तो 4 बार कंघी घुमाई, स्प्रे मारा, टाई लगाई, चल दिया, चलो भाई चलो. तो when there's a passion, there is no working hours. You got it? है ना. अब आपको जो चीज में मजा आता है आप देखो, उसके लिए टाइम का पता चलता है आपको. संडे की रात को बुला लो, संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, आपके लिए फर्क नहीं पड़ता. होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, बर्थडे हो, कुछ भी हो, आपका पैशन अगर है तो ये डेट्स और ये दिन कभी आड़े हाथ नहीं आते. तो सिक्योर लाइफ के लिए पैशन, एंड पैशन टू बिल्ड अ बिजनेस फॉर अदर and serving humanity is the first what Evolve India teaches us. Evolve India में सिखाता है कि लोगों को जाओ, लोगों की जिंदगियां बनाओ. और ये हमको मौका मिला है आज, और तो पैशनेटली कर रहा है, और कोई रोक नहीं सकता हमें, कोई हमें रोक नहीं सकता. जिसको समझ में आएगी बात डेफिनेटली वो समझेंगे, और जिसको समझ में नहीं आएगी वो हमको छोड़ के जाएंगे, और हम आगे बढ़ते जाएंगे इसी तरह से जिस तरह से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं. एंड थर्ड इज पर्पस, और पैशन के बाद तीसरा है प्लानिंग. ये 2 चीज तो हो जाता है, तीसरी चीज अगर नहीं हुई, प्लानिंग नहीं हुआ, तो एवरीथिंग इज वेस्ट. अब प्लानिंग का मतलब क्या है. हम लोग बहुत सारे समय भगवान का काम कर रहे होते हैं, क्योंकि भगवान ने एक बात बोली है कि जो चीज भी आप चाहते हो उसको पेपर में लिख दो. जो चीज भी आप चाहते हो उसे पेपर में लिखो, पूरा मैं कराऊंगा. तो शादी जब हुई तो कार्ड छपा, जब लिखित में हुआ तो शादी हुई. जब क्लास से क्लास में पास हुआ, एग्जाम में टीचर्स ने जब एग्जाम्स दिए तो लिखित में करवाया. रिपोर्ट कार्ड लिखित में था. मास्टर ने नहीं बोला कि चलो भाई 3री कक्षा से 4थी में चले गए तुम जाओ. बोला क्या? लिखित में दिया. लिखित में नहीं. जब मैं फौज में था तो मेरे को बोला भाई नागपुर जाना है तुम्हें जम्मू से, तो लिखित में दिया. बोला नहीं जाओ भाई अपना बोरा बिस्तर उठाओ, जाओ नागपुर जाओ. लिखित में दिया. तो व्हेन इट इज रिटन, जब उसको लिख दिया जाता है तो पक्का हो जाता है. तो जो चीज चाहते हो जिंदगी में, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, और बहुत सारे लोग इसको मानते ही नहीं, क्योंकि सोचते हैं कि लिखने से पूरा हो जाए तो सबको लिखते. मैं सच बता रहा हूं, ये बहुत बड़ी पावर बता रहा हूं मैं आपको, बहुत बड़ी पावर. एक सवाल मेरा आपसे ये है, 56182956 प्लस 41321698 इज इक्वल टू व्हाट? हाँ, इज इक्वल टू व्हाट? मेमोरी. आप अपनी मेमोरी पे बहुत विश्वास रखते हैं ना, तो बताइए. ऐसा नहीं होता. आपको इसके लिए पेन और पेपर उठाने पड़ेगा, तब आप उसका आंसर दे पाएंगे. सही, ठीक है ना. तो जिंदगी के जितने बड़े सवाल हैं, जो बहुत कठिन सवाल हैं,
जब आप पेपर और पेन उठा लोगे तो बहुत सिंपल और आसान हो जाएगा, और इसके लिए ताली मारो। मैंने ताली इसलिए बजवाई है क्योंकि आप याद रखना कि जिंदगी के जितने कठिन सवाल आपकी जिंदगी के, आप उसको पेपर और पेन पे लिखो, और उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके पास में आंसर्स आ जाएंगे। मैं 20,000 रुपए हफ्ता कमाना चाहता हूं, आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। कैसे कमाए, क्या क्या करना होगा आपको, आपके पास 15 पॉइंट आ जाएंगे। उस 15 पॉइंट को रोज आप काम करना चालू कर दो। उस 15 पॉइंट पे आप ही का आइडिया है वो जो लिखा है आपने, और आप देखोगे कि वो सॉल्व हो गया प्रॉब्लम। आप लिखोगे कि मकान चाहिए, आप लिखोगे कि आपको 5 करोड़ का मकान चाहिए। 5 करोड़ का मकान चाहिए, क्या क्या करना होगा, आप लिखना चालू करोगे। आप चाहिए कि आपको कार चाहिए, आप लिखोगे मेरे को कार चाहिए 5 लाख रुपए का। आप उसके नीचे लिखो क्या क्या करना है मुझे, कितनी टीम बनानी, कितने सेल्स बनाने, क्या क्या करना है, और आप एक एक करके उस काम को करते जाओगे। द मोमेंट आपका तीसरा, चौथा, 5वां काम हो रहा होगा, कार आपके घर के सामने खड़ी होगी इंशाल्लाह। क्या बात है, समझ नहीं पाता आदमी, समझ नहीं पाता आदमी। पावर ऑफ राइटिंग। मैं एक बार बैठा हुआ था और हर्ष सर, दीपक सर के साथ में, तो बोले कि अजय हमारे पास एक्सपीरियंस भी है, और हम क्योंकि बहुत सारे लोगों के हमने ड्रीम्स पूरे कराए हैं, तुम्हारा भी करा सकते हैं, मुझे अपने गोल्स दिखाओ लिखे हुए, हम तुम्हारे गोल्स को पूरा कराएंगे। तो मैंने बोला आई डोंट हैव, मेरे पास तो है ही नहीं लिखित में। तो बोले फिर तो हम तुम्हारा बैंक बैलेंस बता सकते हैं, चंद हजार रुपए। मैंने मतलब, बोले अगर तुम्हारे पास लिखे हुए गोल्स नहीं है तो तुम्हारा बैंक बैलेंस चंद हजार रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता। तो मैंने बोला इसका मतलब अगर मैं गोल्स लिख दूंगा तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा? बोले ड्रास्टिकली। और मैंने अपने गोल्स लिखे और मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा, और मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा। तो जिनके गोल्स नहीं लिखे हैं, मैं यहां से आपके बैंक बैलेंस बता सकता हूं कि कितने हजार रुपए आपके बैंक में पड़ा हुआ है। बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है, बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। अगर आपके गोल्स लिखे हुए नहीं है और आप लिखित में विश्वास नहीं रखते हैं, तो मैं यहां से बता सकता हूं कि आपके बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि जिन लोगों ने लिखा हुआ है, जिनको जो चाहिए उन्होंने लिखा हुआ है, तो उनके बैंक में कितना पैसा है वो भी बता सकते हैं आप लोग। तो लिखिए, पावर ऑफ राइटिंग। प्लानिंग इज राइटिंग। बिना प्लानिंग के कुछ नहीं हो सकता। आप एक प्लॉट लेते हैं 200 गज का, और उसके ऊपर आप कॉन्ट्रैक्टर को बोलते हैं कि आइए इसमें मेरे को 4 कमरे चाहिए, 2 कमरे, एक किचन, एक बाथरूम, एक लैट्रिन, और ऐसा 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 बना देगा कॉन्ट्रैक्टर? नो, यू हैव टू गिव अ प्लान टू हिम, स्पेसिफिक प्लान। इतने बाय इतने का कमरा, इतने बाय इतने का हॉल, इतने बाय इतने का ये, खिड़की मेरे को इतनी साइड पे चाहिए, दरवाजा मेरे को 7 फुट पे चाहिए, बाथरूम की टाइल्स मेरे को यहां पे चाहिए, शावर मेरे को यहां से चाहिए, एसी मेरे को वहां से चाहिए, पर्दा मेरा रिमोट वाला होना चाहिए, टीवी मेरी यहां लगेगी। स्पेसिफिक प्लान विद डिजाइन, विद कलर, स्पेसिफिकेशन, इंच बाय इंच, सूत बाय सूत, प्लान एंड बजट, प्लान, और मकान तैयार। सही है जी? तो जिंदगी के सारे काम जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हें लिखे जाते हैं। क्यों? घर में जब बारात आनी होती है, शादी होती है, तो लिस्ट बनाई जाती है। किसी ने नहीं सिखाया था। बजट बनाया जाता है, घोड़ी वाले को बुक कर दिया, बैंड वाले को बुक कर दिया, ये कर दिया। लिखित में होता है, मेमोरी में होता है। तो जब सब कुछ मालूम है तो उसी कलम को उठा के उसी कागज पे लिख दो ना, मैं 50,000 रुपए कमाता हूं, और चालू करो ना, इंशाल्लाह वो 50,000 भी आएगा और 50 लाख भी आएगा। आज की ट्रेनिंग बहुत डेंजरस है, मैंने बोला आपसे, आज की ट्रेनिंग बहुत डेंजरस है। लेकिन देखना यह है कि कितने लोग लिखेंगे। और यहां से 6 महीने के बाद जिनके बैंक बैलेंस बढ़ रहे हैं, जिनके बैंक बैलेंस बढ़ रहे हैं, वो लिख रहे होंगे। मैं आपको बहुत अच्छे से बता देता हूं, कुछ लोगों के अंदर एक गलतफहमी है। कुछ लोग सोचते हैं कि मेरे पास ताकत नहीं है, इसलिए मैं ये कुछ नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है। शेर जंगल का राजा है, शेर जंगल का राजा है। वो जंगल का सबसे ऊंचा जानवर नहीं है, वो जंगल का सबसे हैवीएस्ट जानवर नहीं है, वो जंगल का सबसे लार्जेस्ट जानवर नहीं है, वो जंगल का सबसे क्लेवरेस्ट जानवर नहीं है, वो जंगल का सबसे फास्टेस्ट जानवर नहीं है, फिर भी शेर जंगल का राजा है। अगर ये सारे डिफेक्ट के बाद भी अगर शेर जंगल का राजा है, तो अगर आपके अंदर वो सारे डिफेक्ट्स हैं, हमारे पास उस शेर के पास एक ही क्वालिटी है, एक ही क्वालिटी, जिसकी वजह से वो जंगल का राजा होता है। और अगर आपको लगता है कि ये सारे डिफेक्ट्स जो हैं, शायद जिंदगी में जो लोगों के उदाहरण, लोगों की सोच आपके ऊपर डाली गई है, क्योंकि आपके पोटेंशियल आपने निकाले नहीं, और लोगों ने जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन लोगों ने बता दिया कि आप कहां जाओगे, क्योंकि जिस घर में पैदा हुए वहां से उन्होंने अनुमान लगा लिया। और उसके बाद रोज, हर दिन, हर महीने, हर साल मैंने अपने आप को देखा है लोगों की नजरों से, और लोगों ने बोला है मेरे को कि तू कुछ नहीं कर सकता, और मेरे बॉस ने भी बोल दिया, और मेरी नौकरी ने भी बोल दिया।
लेकिन इवॉल्व इंडिया बोलता कि आप सब कुछ कर सकते हो, पोटेंशियल आपके अंदर है, निकाल के हम देंगे आपको। पोटेंशियल आपके अंदर है, निकाल के हम देंगे आप सिर्फ इस क्लासेस में आओ। अगर सारे डिफेक्ट्स के बाद भी अगर शेर जंगल का राजा है तो वो क्यों है, और उसके बारे में बात करेंगे। आपको सिर्फ इसलिए मैंने बताई ये बात कि डिफेक्ट्स नहीं है, इसका कोई मायने नहीं है सक्सेस से। आपने कितनी पढ़ाई करी, आप कहां से हो, आप कौन से क्षेत्र से हो, आप कौन से प्रांत से हो, आप कैसे दिखते हो, इसका कोई मायने नहीं है सक्सेस से। सक्सेस का मायना एक ही है बस, पर्पस आपका स्ट्रांग होना चाहिए, पैशन होना चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए। लिखित में प्लानिंग होगी, डेफिनेटली हो जाएगा। लिखित में प्लानिंग बहुत जरूरी है। कोई भी चीज लिखित में, आप जाके ट्रेन का यात्रा तब तक नहीं कर सकते जब तक लिखित में टिकट नहीं आती, हाँ या नहीं? जो भी चीज लिखित में है वही कामयाब है, जो चीज लिखित में नहीं है वो चीज नहीं है आपके पास, इट्स इम्पॉसिबल। सो प्लानिंग इज अ कमांड ऑफ गॉड। प्लानिंग ऊपर वाले का कमांड है। वो बोलता कि आप लिखो, हम करेंगे। जब आप बोलते हैं कि प्लान करते 5 करोड़ का मकान बनाना है, तो आप भगवान का काम करने लगते हो। 5 करोड़ आएंगे कहां से? अरे वो उनका काम है, उनको देखने दो, वो उनका काम है। 5 करोड़ कहां से आएंगे वो उनका काम है। आप अपना प्लान बनाओ। आपको ये नहीं मालूम कि उनके प्लान के अनुसार आप सिक्का लाइफ के अंदर आ गए हो। आपको 5 करोड़ नहीं दिखता, लेकिन उनको दिखता है। आप इस दरवाजे से अंदर आए हो और 5 करोड़ लेके जब मकान में जाओगे ना, मकान 5 करोड़ के मकान में, क्योंकि आपने लिख दिया है और यहां पे बताया गया है। समझ में आ रही बात आपको? आपने लिख दिया 5 करोड़ का मकान, लेकिन बहुत सारे लोग ये सोचते हुए नहीं लिखते कि 5 करोड़ आएगा कहां से। ये आपका काम है ही नहीं कि 5 करोड़ कहां से आएगा। आपका काम है सिर्फ लिखना प्लान पेपर पे, वो क्योंकि कमांड उनका है, तो एग्जीक्यूट वो कराएंगे, काम आपको करना है। आपने पेपर पे लिखा, इसीलिए शायद आप यहां पर आ गए, या यहां पर आ गए और आप पेपर पे लिखोगे। नहीं लिखा शायद इसलिए आपके पास घर नहीं है 5 करोड़ का। आप लिख दोगे तो 5 करोड़ घर आपके पास आ जाएगा। कितने लोग लिखेंगे? एक हाथ उठाए और दूसरा हाथ उठा के ताली बजा के बताए कि मैं लिखूंगा, ऐसे करके। राइट इट डाउन नाउ। मेरे पास बहुत लंबी है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं प्लानिंग पे आगे बढ़ के मैं ताज्जुब इस बात करता हूं कि ट्यूसडे टू ट्यूसडे आदमी के पास में, मंडे टू मंडे लोगों के पास प्लान नहीं होता, ट्यूसडे टू ट्यूसडे लोगों का प्लान नहीं होता, जिंदगी जी रहे हैं नहीं। अब कोनी मार के जरा अपने बगल वाले से बोलना कि तुम्हारे पास प्लान होना चाहिए। मार को जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, कोनी मार के बोलो ना, भाई साहब तुम्हारा प्लान होना चाहिए। क्या हो गया? आई एम सेइंग समथिंग, से यू शुड हैव अ प्लान, से फास्ट बोलो। हेलो, जो मैं बोल रहा हूं उसे करो। से यू शुड हैव अ प्लान, से। और पूछो बगल वाले से, आपके पास प्लान है? पूछो पूछो, आपके पास प्लान है? तो भाई साहब इतने साल क्या बिना प्लान की जिंदगी जी रहे थे? पूछो, वो भी आपसे पूछेंगे। ये मैं क्यों करवा रहा जानते हो? क्योंकि प्लानिंग की ताकत, और आपने अपनी जिंदगी में क्या किया है ये देखो। आपने अपनी जिंदगी में बिना प्लानिंग के कहां पहुंचे हो आप देखो। अगर बिना प्लानिंग के आप जिंदगी में यहां पहुंच गए तो प्लान करके कहां पहुंच जाओगे ये सोच के देखो ना आप। फिर सोचो आप। When you make the plan, write down, लिख लो और सबमिट कर दो गॉड को, भगवान पे छोड़ दो। तो बोलते कर्म ही क्या, कर्म करते चल, वो मैं बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो। मालूम क्यों? क्योंकि इसे कि प्लान तुम्हारा है, दूंगा मैं, तो देने वाले तुम मत बनो, सोचने वाले तुम मत बनो। कर्म करते चलो, लिखो और काम करो, लिखो और काम करो। तो उनसे बोलो कि फिल करो फॉर्म, साइन करो, 8,000 जमा कराओ, लिखो, काम करो, फल की चिंता मत कर। 5 करोड़ 10 करोड़ का जो मकान बनना है वो बन जाएगा। गो एंड टेल पीपल, जाओ लोगों से बोलो जाके, समझ गए? और अपने आप को समझो इस बात को, और विश्वास रखो, विश्वास रखो। डर डर के जियोगे कुछ नहीं मिलेगा। यहां पे करना पड़ेगा हमें प्लानिंग। जब आप प्रोस्पेक्टिंग करने जाओ, लोगों से पूछो व्हाट इज योर प्लान, अगले 10 साल के लिए कौन सा प्लान है, और ताजुब करोगे आप ये जानकर कि उनके पास अगले दिन के लिए प्लान नहीं है। 10 साल की क्या बात करता है, ताजुब करोगे आप। व्हाट इज योर प्लान? आपको मालूम है प्लान कौन करता है? सबसे रियल स्टेटिक्स बताता हूं, प्लान कौन करता है। जिंदगी कौन जीता है? जब डॉक्टर बोलता है कि आपका सिर्फ 6 महीने बचे, तब वो प्लान करता है, ओह मेरे को क्या क्या करना है, सिर्फ 6 महीने बचे हैं। और उस वक्त वो अपनी पूरी एनर्जी और पूरी पावर अपनी जिंदगी को जीने में लगाता है।
अब आप सोच के देखो कि आपको, मेरे को डॉक्टर ने बोल दिया, आपको डॉक्टर ने बोला आपके पास सिर्फ 6 महीने बचा है और आपकी पार्किंग में किसी और ने गाड़ी लाके खड़ी कर दी, अब लड़ने जाओगे? लड़ोगे या नहीं? छोड़ना यार, मेरे पास 6 महीने बचे, जाओ पिक्चर देख के आता हूं मैं। Got it? अगर ऊपर वाली बालकनी से किसी के कपड़े से पानी गिर रहा है मेरी बालकनी में, तो मैं ऊपर लड़ने जाऊंगा, भाई साहब आपके शर्ट में से पानी गिर रहा है, बोलूंगा? क्यों? क्योंकि 6 महीने बचे हैं, जिंदगी को जीना है। छोड़ यार, छोड़। पावर को कम नहीं करना है। जब पावर है, हम छोटी छोटी जगह पे पावर कम कर रहे हैं। किसी बालकनी में पानी गिर रहा है, किसी के छत से कुछ हो गया, किसी ने पार्किंग में खड़ी कर दिया, किसी ने हवा निकाल दिया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने फोन पिकअप नहीं किया, किसी ने मुंह बना के ऐसा बोल दिया, भाई साहब नमस्ते। हाँ नमस्ते। अच्छा ऐसा बोल रहा मेरे को नमस्ते। ये सब पे नजर नहीं रखोगे, नजर एक ही जगह होगी। 6 महीने जिंदगी, 6 महीने जिंदगी, 6 महीने जिंदगी, एक ही जगह नजर, टारगेट, फोकस एंड एक्शन, एक्शन, एक्शन। फिनिश, दैट्स ऑल। अब सवाल मेरे पास एक ही है, क्या मैं डॉक्टर का इंतजार करूं या प्लान करके अपनी जिंदगी को जीऊं? प्लान करूं, जिंदगी को जीऊं। छोटे छोटे पावर से पावर को खत्म करो यार, उन जगह पावर को वेस्ट नहीं करेंगे, एक ही जगह पावर लगाएंगे, फुल फ्लैश, एक ही जगह पावर। 2 लाख रुपए हफ्ता, 5 करोड़ का घर, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। फिनिश, एक ही जगह पावर, दैट्स ऑल। प्लानिंग बहुत जरूरी, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद परसिस्टेंस, लगे रहना। प्लानिंग के बाद एक बीच में और है, पीपल है, लोग। आपको जानते हैं कि आपकी प्लानिंग को सबसे ज्यादा खराब कौन करते हैं? लोग। वो लोग जो आपको मानते नहीं, वो लोग जो आपको 5,000 का आदमी मानते हैं, वो लोग जो आपको सेल्समैन मानते हैं। तो लाइफ में लोगों को चुनना भी बहुत जरूरी होता है। जो लोग आपकी ड्रीम्स के साथ प्रेग्नेंट नहीं है का मतलब है आपकी ड्रीम्स और उनकी ड्रीम्स सेम होनी चाहिए। क्योंकि मैक्सिमम लोग ड्रीम्स का अबॉर्शन करवा देते हैं। आपने सपना लेके रखा, वो गिरवा देता है बिना कोई औजार के। क्या पागलों की बात कर रहा है, कहां है तू? अरे आया इधर बैठ, कहां तू घूम रहा, थक गया होगा। ये गिर गया जी प्लान फिर वापस जिंदगी में वापस। अबे शेर बनने के लिए आए थे, शेर बन के जिएंगे। कहां गया पर्पस, कहां गया पैशन, कहां गया प्लानिंग? जब पर्पस, पैशन और प्लानिंग होगा और जब लोग आके आपसे बोलेंगे तो आपको मालूम है कि किसको माइनस करना है। कुछ लोग हमारी जिंदगी से माइनस होना ही बेहतर है। ऑल गुड फ्रेंड्स आर नॉट राइट फ्रेंड्स। अगर आपको आगरा जाना है तो एग्जिट बहुत सारे हैं, दे आर गुड एग्जिट्स गुड है, बट राइट एग्जिट नहीं है, क्योंकि आगरा तो सीधा रास्ता है। जब मैं अपने पैशन में बढ़ रहा हूं, जब मैं 2 लाख में बढ़ रहा हूं, मेरे को मालूम है कि 5 से 7 या 5 से 11 रात का मेरा बियर पीने का टाइम नहीं है, लेकिन उनके साथ रोज बैठने का था कभी किसी जमाने में। मेरा पिक्चर देखने का टाइम नहीं है। तो ऑल गुड फ्रेंड्स आर नॉट राइट फ्रेंड्स। क्योंकि जब आप फोकस्ड हो तो वो गुड फ्रेंड्स को साइड में करना पड़ेगा। बोले भाई 2 लाख रुपए कमा लूंगा, उसके बाद तू जहां बोलेगा वहां बियर पिलाऊंगा, तब तक नमस्ते तब तक नमस्ते। तो पीपल आपकी जिंदगी में कौन है, लिस्ट बनाइए। टॉक्सिक पीपल, नरिशिंग पीपल, 2 लोग होते हैं, टॉक्सिक एंड नरिशिंग। तो टॉक्सिक पीपल वो है जो आपको हमेशा डाउन करते हैं जिंदगी में, आपको हमेशा नेगेटिव करते हैं, आपको बताते हैं कि आप क्या क्या नहीं कर सकते हो, आपको आपकी पावर याद नहीं दिलाते बल्कि आपको डिस्ग्रेस करते हैं लाइफ के अंदर। आप लिस्ट बनाइए, देखिए कि आप बात करते हो तो इनके साथ बात करने से अप होते हो डाउन होते हो। आप देखिए जिन जिन से बात करके आपको अच्छा लगता है उनको अपनी लिस्ट में रखिए, और जिन जिन से बात करके आपको अच्छा लगता है उनको 2, 3, 5 साल के लिए निकाल दीजिए। इसीलिए सक्सेसफुल लोग जब आते हैं, सक्सेस होते हैं, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं बदल गया। अरे बदलना पड़ेगा, अगर नहीं बदलेगा तो वहीं रहेगा भीड़ में। बदलेगा कि तुम्हें साइड में किया उसने 5 साल, तब वो ऊपर आया। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही ना? तो टॉक्सिक पीपल वो लोग जो जिंदगी में कुछ करते नहीं है और ना हमें करने देते हैं। तो हमको जिंदगी में उन लोगों के साथ रहना है जो लोग हमको यहां तक लेके जाए, कभी सक्सेसफुल आदमी के साथ, कभी पैसे कमाने वालों के साथ, कभी 5 करोड़ 10 करोड़ जो लोग कमाते हैं उनके मुंह से आपने कभी नहीं सुना होगा पैसा कमाना मुश्किल है। आपने उनके मुंह से सुना पैसा कमाना मुश्किल है जिनके पास पैसा नहीं है।
मैंने अपने फादर मदर से सुना क्योंकि उनके पास था नहीं, उन्होंने अपने फादर मदर से सुना क्योंकि उनके पास था नहीं। लेकिन मैं इंशाल्लाह कल को अगर मेरा बेटा होगा तो मैं उनसे ये नहीं बोलूंगा पैसा कमाना मुश्किल, लोगों को पैसा कमाना बहुत आसान है क्योंकि तेरे बाप ने पैसा कमाया है। बात समझ में आ रही है? तो उनके साथ रहिए जो बोलते हैं, उनके साथ रहिए जो जानते हैं उस काम को, उनके साथ मत रहिए, बिल्कुल भी नहीं रहिए। आपके बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं लेकिन आपके राइट दोस्त नहीं होते। घर के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो हमें डाउन करते हैं, उन्हें क्षमा मांगिए 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, क्योंकि आप अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए एनर्जी की जरूरत है, बहुत सारी एनर्जी की जरूरत है, एंड दैट एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो ये लोग हैं जो एनर्जी स्टीलर्स हैं, जो एनर्जी स्टील कर लेते हैं हमसे। ये सिद्धांत बता रहा हूं मैं आपको, जो भगवान के सिद्धांत है, इसको जहां अप्लाई करोगे वहां मिलेगा। इसका उससे किसी और चीज से कोई लेना देना नहीं है। तो लोग आपके आसपास कौन है? अगर आप 4,000, 5,000, 6,000, 10,000 के लोगों के बीच में रहते हो, कमाने वालों के बीच में रहते हो, और वो बॉस की चुगली, कभी पड़ोसी की चुगली, कभी किसी, अरे चुगली वाले कभी भी लखपति करोड़पति हुए? ओ बुलशिट यार, उनकी बीबियां करती होंगी, वो तो मीटिंग्स में बैठते हैं, लखपति करोड़पति। ये सब बेकार की बातें हैं। आप सोच के देखिए, आपके घर के बाहर एक लॉन है, बहुत सुंदर सा लॉन है, और बगल वाले ने आके इतना सारा गोबर आपके लॉन में डाल दिया, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? खराब लगेगा। क्या करोगे? तो रोज हमारे यहां पर इस सुंदर से लॉन में लोग कचरा डालते हैं। ओ मेरी सास ने मुझे ऐसा बोल दिया, मैंने तो 4 गाली दे दी। ओ मेरी बीबी ने ऐसा बोल दिया, मैंने तो समझा दिया। आपको मालूम है जब ये बातें होती है ना, तो जैसी सास बोलेंगे ना, तो आपको मेरी सास दिख रही है, अपनी सास दिख रही? क्या दिख रहा है आपको? हाँ, इमेज में ही आती है। तो जैसे जैसे मैं अपनी सास के बारे में बोलता जाऊंगा, वैसे वैसे आपको अपनी अपनी सास दिखती जाएगी। अच्छी अच्छी बातें करूंगा, अच्छा अच्छा समझ में आएगा, बुरा बुरा बोलूंगा, बुरा बुरा समझ में आएगा। और उसके बाद 6 महीने के बाद आपकी अपनी सास से लड़ाई हो रही होगी, आप बोलोगे अजय पिल्ले वहां खड़े होंगे साइड में, आपको मालूम ही नहीं होगा कि कौन सा व्यक्ति था जिसने सास से लड़वा दिया आपको, जो 6 महीने पहले गोबर डाल डाल के गया था। समझ में आया? ऐसे ही पैसे कमाने की बात है। जब पैसे कमाने की बात करते हैं, यहां पर बात करते पैसे कमाने की, सफलता लेने की, बाहर जाते बाहर लोग गोबर डाल रहे होते, इमेज में आ रहा होता, अरे पैसे कमाना मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है। किससे सुन रहे हो? जो पैसे कमा रहे हो उनसे जाके तो पूछो। जिस अरबपति को जानते हो, जिस करोड़पति को जानते हो, उससे जाके पूछो पैसा कमाना मुश्किल है आसान है, वो बताएगा। साइकिल चलाना मुश्किल है आसान है, जिसको आती है वो बोलेगा आसान है, जिसको नहीं आती वो बोलेगा। तो जो पैसे नहीं कमा रहा उससे पूछोगे तो डेफिनेटली बोलेगा कि मुश्किल है। तो पूछो ना जो पैसे कमा रहा है, हाँ पूछो। हाँ, इट कम्स परसिस्टेंस, लगे रहना। क्योंकि जब भी आप प्लान करते हो, कोई भी चीज को प्लान करते हो, अगर गॉड का प्लान है और आपका प्लान है और आपने उसको लिख दिया है, तो पहले तो रिजेक्ट होगा फिर एक्सेप्ट होगा। यह सिद्धांत है किसी भी चीज का, पहले वो रिजेक्ट होगा फिर एक्सेप्ट होगा। और जो परसिस्टेंट लोग होते हैं वो इरिटेट करते हैं, मालूम है आपको? मुझे आपसे अगर कुछ चीज चाहिए, मैं एक बार आऊंगा आप मेरे को मना कर दोगे, मैं दूसरी बार आऊंगा आप मेरे को मना कर दोगे, मैं तीसरी बार आऊंगा आप मेरे को मना करोगे, मैं चौथी बार आऊंगा आप मेरे को मना करोगे, 5वीं बार आप मेरे से पिंड छुड़वाने के लिए मेरे को वो चीज दे दोगे। और वो चीज मैं चाहता था दोस्त, इसलिए मुझे मिल गया। तो परसिस्टेंस की बहुत बड़ी ताकत है, परसिस्टेंस की बहुत बड़ी ताकत है। बहुत सारे लोग पर्सनल ले लेते हैं, अरे मेरे को मना कर दिया। नथिंग कैन स्टॉप। परसिस्टेंस का मतलब है लगातार लगे रहना, क्योंकि मेरा पर्पस है, मेरे को चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि, सबसे सैडेस्ट बात यह है कि लोगों को मालूम ही नहीं चलता कि क्यों उन्होंने छोड़ दिया उस प्लान को। सोच के देखना अपने घर में जाके, एक प्लान बनाया था, क्यों उसको छोड़ दिया ये मालूम ही नहीं आपको, लेकिन आपने छोड़ दिया, किसी जमाने में सोचा था। सबसे सैडेस्ट बात है ये, क्यों एग्जिट ले लिया। और जब मैं ट्रेनिंग को तैयार कर रहा था तो मैंने देखा कि मैंने 6 महीने जिम किया, मैंने छोड़ दिया। मैंने क्यों छोड़ दिया जिम मुझे नहीं मालूम, पर मैंने छोड़ दिया क्योंकि पर्पस नहीं था, पैशन नहीं था, प्लानिंग नहीं थी। लोग थे तो जिम कर रहा था, जो लोग मेरे से जिम करवा रहे थे वो थे तो मैं जिम कर रहा था, जब वो नहीं थे जिम छूट गया। इट्स सो सिंपल, इट्स सो सिंपल। परसिस्टेंस, लगातार लगे रहना, और लगातार लगे रहना ऑटोमेटिक आएगा। क्योंकि अगर आपका पर्पस स्ट्रांग है ना, ऑटोमेटिक आएगा। आप सोच के देखो, मैं सोचता हूं साइंटिस्ट की दाढ़ी क्यों बड़ी है, सिर क्यों, बाल क्यों बड़े हैं, कमरे के अंदर क्यों बैठा रहता है, मुझे नहीं मालूम था। लोगों को छोड़ दिया उसने, पर्पस स्ट्रांग था, पैशन था, प्लानिंग थी,
पीपल थे ही नहीं, उनको मालूम ही नहीं कितने बच्चे हो गए, क्या हो गया क्या नहीं हुआ, बाहर दुनिया से गुम, साधु, पता ही नहीं। उसके बाद परसिस्टेंस, लगातार, एक बार बल्ब नहीं मिला दूसरी बार, दूसरी बार बल्ब मिला तीसरी बार, तीसरी बार बल्ब मिला चौथी बार, लगातार, क्योंकि एक ही चीज चाहिए। एक प्लान दिखाया नहीं हुआ कोई बात नहीं, दूसरा प्लान दिखाया कोई बात नहीं, तीसरा प्लान दिखाया कोई बात नहीं, चौथा प्लान दिखाया कोई बात नहीं, क्योंकि एक ही चीज चाहिए, क्या? 2 लाख रुपए डायमंड शिप, 2 लाख रुपए डायमंड शिप, 2 लाख रुपए डायमंड शिप। उससे पहले रुकूंगा नहीं, खत्म, सिंपल, परसिस्टेंस, लगातार लगातार लगातार, एंड दैट्स ऑल। एंड द फाइनल इज प्रेयर। क्योंकि when you fight अगेंस्ट द मोशन, ये अगेंस्ट द मोशन का फाइट है, ये विद द मोशन नहीं है। ये हार लेके लोग नहीं खड़े आपके, आइए जी आपको तरक्की देंगे, आपको 2 लाख रुपए के शेष पे लेके जाएंगे और वहां बैठाएंगे आपको, आइए आपको 5 करोड़ का घर मिलेगा, आइए, ऐसा नहीं है। आप लड़ेंगे अगेंस्ट द मोशन, लोग आपको मना कर रहे होंगे और आप अगेंस्ट द मोशन जा रहे होंगे, तभी सफलता मिलेगी आपको। और वहां पर आप हमेशा, बॉक्सिंग देखी आपने, तो बॉक्सिंग के फाइट के बाद में क्या होता है, फाइट जैसी रिंग खत्म होती है वो क्या करता है, थक जाता है और आके स्टूल में बैठता है, ग्लव्स को गिरा देता है, बोलता है हेलमेट उतार दो। द स्टूल इज द प्रेयर। जब आप जिंदगी से थक जाते हो, जब आप लड़ते लड़ते थक जाते हो, जब प्लान दिखाते थक जाते हो, आपका पर्पस है, आपका पैशन है, पीपल भी नहीं है, प्लानिंग भी है, परसिस्टेंस भी है, फिर भी थक रहे हो, थकना जरूरी है, थक भी जाओगे, तो आप स्टूल पे बैठते हो, और स्टूल पे बैठते हो, दैट इज प्रेयर। फिर कोच आता है, वो निकालता है सिर में से हेलमेट, वो थोड़ा सा कंधा दबाता है, फिर एक बंदा आता है, वो हल्का सा ठंडा सा पानी डालता है, वो ठंडक बॉडी के अंदर जाती है। जैसे आप प्रेयर करते जाओगे उस चीज के लिए कि भगवान मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं अपने पर्पस को पूरा करने के लिए, अपने फैमिली को वो लाइफ देने के लिए, अपने लोगों को वो जिंदगी देने के लिए, हिंदुस्तान भर के अंदर मैं चाहता हूं कि मेरा प्लान है कि मैं इतने सारे लोगों को रईस बना दूं, या इतने सारे लोग मेरी वजह से सिक्योर लाइफ के अंदर कोई मुकाम पे पहुंचे, लेकिन मैं थक रहा हूं, मैं हार रहा हूं। तो फिर वो पीछे से कोच आके बोलता है काम करना, लेफ्ट में मारना, लेफ्ट में, उसका लेफ्ट वीक है, बोलता है ना कोच, उसको बता रहा होता है ना, ऐसे ही भगवान हमसे बात करेगा उस टाइम पे जब आप प्रेयर कर रहे होगे। When you talk to him, he'll talk to you like a coach। वो कोच पीछे से बोलता है उसको आके कि ऐसा कर, यहां मार, ये कमजोर है, यहां मारेगा तो जरूर मिलेगा तेरे को। और ऊपर से पानी गिर रहा था ठंडा ठंडा, और जैसे ही उसके बाद उसको वो कोई लाके उसका हाथ पैर टॉवल से पोंछता है, और जब वो उठता है स्टेज पे और फिर वो जाता है जब लड़ने, तो पूरी ताकत और पूरी जोश के साथ जाता है, और उसके बाद लड़ता है अपने पर्पस को, मार के गिरा देता है डाउन, 2 लाख रुपए इन डायमंड। एंड दैट्स व्हाट प्रेयर इज, एंड दैट्स व्हाट प्रेयर इज। जब आप जिंदगी से थक जाओगे, बिल्कुल थक जाओगे, आपको लगेगा कि आपसे नहीं हो पा रहा है, आप फिर भी कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आप अभी रेस हारे नहीं हो, 3 रिंग है, अभी 4 फाइट बाकी है, और आप स्टूल पे बैठे हैं, एंड यू प्रेयर, सो यू प्रेयर एवरी डे। Now the 6 secrets, 6 सिद्धांत, इस सिद्धांत पे आप काम करोगे, डेफिनेटली डायमंड शिप और 2 लाख रुपए, और इंशाल्लाह इससे भी कहीं ज्यादा मिलेगा। पर्पस, पैशन, प्लान, पीपल, परसिस्टेंस एंड प्रेयर, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एंड गो डायमंड, लव यू ऑल, थैंक यू, थैंक यू।